हिमाचल से हमारे पास किस्सा आया जो कि हमें हर्षित ने भेजा। हिमाचल के ये एक स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में ये थे और अपने दोस्तों के साथ रहते थे। काफ़ी अच्छा मेल जोल था और ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बोर्डिंग स्कूल में भेजा हुआ था। इन्होंने बताया कि सर्दियों के टाइम पे दिसंबर जनवरी फरवरी इनका ऑफ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बोर्डिंग स्कूल में, सारी प्रिपरेशन उसी तरीके से रहती है। तो एक लड़का था जिसका नाम मिनाल है, और मिनाल जब भी स्कूल में आता था तो वो ऐसे हॉरर किस्से बताया करता था। अच्छा। तो अपने जो सब्सक्राइबर हर्षित, उनके साथ मिनाल काफ़ी टाइम से पहले वाले स्कूल में भी वहीं पे साथ में था। लेकिन मिनाल के साथ एक दिक्कत थी कि जो मिनाल थे इनको कुछ ना कुछ शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी फिजिकली। तो इनकी जो छुट्टियां होती थी बहुत लंबी लंबी होती थी कि स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर डालते थे कि मुझे 30 डेज़ का ऑफ चाहिए, फिर 1 महीना आएगा, 15 दिन आएगा, फिर 60 डेज़ का ऑफ चाहिए। इनके साथ शुरू से ही कोई ना कोई दिक्कत रहती थी जो पता नहीं चल पाई, लेकिन इतना तो पता था कुछ ऊपरी ही है जो इस लड़के के साथ था। बार बार तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये चीज़ बाद में जाके खुलेगी, पता चलेगी। तो फिर हर्षित ने बताया कि भाई मिनाल जब भी आता था कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता था, कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज बताता था जिससे पूरा हॉस्टल एक वो सहम सा जाता था। ये भी नहीं पता चलता था कि इसके पास इतने किस्से आते कहाँ से थे। और एक्चुअली आप देखोगे ये ऐसे किस्से पता कहाँ से आते हैं, जब आप किसी के पास उतारे के लिए जा रहे हो ना, तो वहाँ पर जो उतारने वाले होते हैं वो बताते कि इसके अंदर भ्रम राक्षस आ रखा है, इसके अंदर कर्ण पिशाचनी है। तो शायद ये कहीं जाता होगा मिनाल, जहाँ से इसे ऐसे किस्से पता चलते होंगे और ये फिर आगे बताया करता था लोगों को। तो वहाँ पर जो हर्षित है और जो 3-4 लड़के थे वो नॉन बिलीवर थे, वो इस चीज़ पर मानते नहीं थे कि ये भूत प्रेत वगैरह चीज़ें होती भी हैं। उन्होंने बोला मिनाल तू ऐसे किस्से बताता तो है, तू एक काम करना, अगर तेरे बस की है तो हमें फील करवा दे कि ऐसा कुछ होता है। तो मिनाल बोलता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताऊंगा, उसे तुम फॉलो करना, अगर तुमने फॉलो करा तो तुम्हें पक्का फील होगा। जो कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ये मुश्किल से 9th-10th क्लास में होंगे उस टाइम पे, और आज के एक्टिव बच्चों को आप जानते ही हो कि उनको जो बोला जाता है ये मत करना, वो वही करेंगे। तो मिनाल ने बोला एक काम करो, ये वीजी बोर्ड है, ये एक कॉइन है, और 2 एंटिटीज़ को आप इन्वाइट करना, कुछ स्पेल्स मैं आपको दूंगा तो वो पक्का एंटिटीज़ आपको दिखेंगी। तो एक एंटिटी का नाम था ककूरी सेन। ककूरी सेन, हाँ, ये मेरे ख्याल से जापान के अर्बन लेजेंड्स में से एक है। और दूसरी एंटिटी जिसका नाम आप जानते हो, चार्ली। अच्छा। जो पेपर पे यस एंड नो पेंसिल रख के जो चार्ली चार्ली आर यू हियर करके ऐसे पूछा जाता है। कुछ स्पेल्स दिए गए, इस तरीके से चार्ट दिया गया और पूरा प्रोसीजर मिनाल ने बताया, और मिनाल को फिर वही लीव लेनी थी तो मिनाल अपने चला गया। अब ये लोग, मिनाल जो था वहाँ का लोकल था, तो वो आता भी था स्कूल में और आता भी मतलब नहीं भी रहता था, लेकिन ये लोग दूर दूर से आए थे, जैसे कोई बिहार से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है हिमाचल में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई, पहली रात को ना हम उस रिचुअल को करने के लिए बैठे, जब हम वहाँ पर बोर्ड लेके बैठे, वीजी बोर्ड, तो मैं था, हम 4 लड़के थे, और बंकर बेड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक होता है। तो इन्होंने एक बेड सिलेक्ट करा सबसे दूर होके उसी पे वो 4 लड़के बैठे, और उस पर उन्होंने कोशिश करनी लगी, इंडेक्स फिंगर को रखना था और मूवमेंट करनी थी। तो शुरू में हर्षित बैठा था और 2 लड़के बैठे थे, तो इन्होंने कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिनाल ने इन्हें मॉर्निंग में बताया था कि आप इस तरीके से बोलना कि ककूरी सेन आर यू हेयर, प्लीज़ गिव अस सम साइन और समथिंग। इन्होंने करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो हर्षित थोड़ा सा इरिटेट हुआ, भाई मजाक करके चला गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। फिर भी इन्होंने सोचा कि यार रात के 11-12 बज रहे हैं और हमें पढ़ना भी है, क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं। तो ये अपनी तरफ से लगे रहे कि आर यू हेयर, फिर चार्ली चार्ली शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। तो हर्षित ने बोला कि भाई यार ये कुछ भी नहीं होता, तुम्हें करना है तो तुम कर लो ये ढोंग वगैरह, मैं तो चला सोने के लिए। तो उसने बोला कि मेरे बंकर बेड को छोड़ दो, मैं सोऊंगा। उन्होंने बोला भाई यहाँ पर महफिल बैठ गई है, तू नीचे जाके सो जा। अब जैसे ये नीचे जाके लेटता है ना, तो इसकी जगह किसी और ने ले ली थी। और जैसे ही वो लोग बोलते हैं ककूरी सेन आर यू हेयर, या चार्ली चार्ली आर यू हेयर, तो अचानक से ये 3 जो लड़के ऊपर बैठे थे ये बोलने लगते, वो हिला, मूवमेंट हो रही है, कॉइन की मूवमेंट हो रही है। तो एकदम से हर्षित बैठा हुआ था, वो ऊपर देखते हैं कि हो रही है। ये 3 जो दोस्त बैठे थे बोल रहे भाई अपने आप हिल रहा है, अपने आप सिक्का जो है मूवमेंट हो रही है सिक्के की। तो ये देखते हैं यार ये फुद्दू काट रहे हैं, इनने पक्का मेरे नीचे जाते प्लान बना लिया होगा कि इसका पागल बनाएंगे। तो हर्षित ने बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो एक काम करो, मैं आता हूँ। इन्होंने क्या करा, जाते वक्त बोलते हैं जब वीजी बोर्ड में आप किसी को बुलाते हो तो आपको गुड बाय बोल के उसको एंड करना होता है। ये एक रूल होता है कि आपको बाय करना ही होगा अगर कम्युनिकेशन आप उस चीज़ पे ख़त्म कर रहे हो। लड़कों ने क्या करा, जल्दीबाजी में हर्षित को बैठा दिया कि आ जा तू भी करके देख। तो उसने फिर स्टार्ट करा। तो हर्षित ने जब स्टार्ट करा तो उसके साथ फिर नहीं हुआ।
हर्षित वहाँ पे लगा हुआ है, ककुरी सेन आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा और जो भी लड़के दूसरे कर रहे हैं उनके साथ हो रहा है। तो हर्षित को कंफर्म हो गया फुद्दू काट रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं, ये अपने में ही प्लान करा है इन्होंने कि इनके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस रात क्या हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से खूब ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे लड़के बोलते रहे हमारे साथ हो रहा है। ये बात वहाँ पर आई गई हो गई। हॉस्टल में इस चीज़ को छुपा के करा जा रहा था कि हॉस्टल वाले बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हिमाचल में एंटिटीज़ को बुलावा दिया जाए तो वो आ जाती हैं। और इनका जो स्कूल था वो भी इसी तरीके से किसी लोकेशन पे था जिसको बिल्कुल हाइड करने को बोला गया, नाम भी हाइड करने को बोले गए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई पूरा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आगे पीछे हमारा स्कूल था, बोर्डिंग था, और जूनियर हॉस्टल अलग था, सीनियर हॉस्टल अलग था। तो ये जूनियर हॉस्टल में थे। तो ये सुबह निकलते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी वो अटेंड करते हैं। उसके बाद 5 बजे का इनका एक सेशन था, उसे अटेंड करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो अब इनके बीच में फिर यही बातें चल रही थी कि यार आज ट्राई करके देखें, क्या पता आज हो जाएगा। फिर हर्षित 2 मिनट तो सोचते हैं कि यार फुद्दू काट रहे हैं, लेकिन फिर इसके दिमाग में चलता है ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ और भी लड़के थे जो इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कुछ तो कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। रात को जैसे 11 बजे लाइट ऑफ होती है तो कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, तीनों चारों एक ही बंकर बेड पे बैठ के और वहाँ पे कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर दोबारा बैठते हैं रात को। हर्षित बोलता है भाई इस बार पहले मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा कुछ है या नहीं है। ये फिर कोशिश करते हैं। तो उस दिन क्या होता है, जब ये ककुरी सेन को बुलाते हैं तो ककुरी सेन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन चार्ली वाले पे पेंसिल घूम जाती है येस पे कि आर यू हेयर, गिव अस सम साइन। तो येस पे पेंसिल आ जाती है। हर्षित के बोलने पे होता है इस बार? हर्षित के बोलने पर इस बार हुआ। ठीक है। अब हर्षित अब भी सोच रहा होता है, सबकी शक्ल देख रहा होता है किसी ने फूंक तो नहीं मारी पेंसिल को। हाँ। सारे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, जो 3-4 बैठे होते हैं, सारे के सारे काफ़ी सीरियस होते हैं और इनका ध्यान यही होता है कि भाई ये चीज़ तो हो गई, कैसे हुई ये नहीं पता। तो इनके दिमाग में थोड़ा डर तो बैठ जाता है। फिर ये बोलते हैं ककुरी सेन वाला भी ट्राई करके देखें। तो वो वीजी बोर्ड रखते हैं और ककुरी सेन आर यू हेयर वो भी मूव होके येस पे आ जाती है। दोनों आ गए इसका मतलब। दोनों आ गए। अब अभी भी हर्षित को ये लग रहा होता है पक्का दोस्त मजाक कर रहे हैं, कोई फूक मार रहा, मजे ले रहा है। इसको इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके पापा भी नॉन बिलीवर थे। शुरू से ही हर्षित के दिमाग में डाला था ये सारी चीज़ें नहीं होती, इन सब चीज़ों पे बिलीव मत करियो। लेकिन फिर भी जैसे मिनाल जो था वो आके जो चीज़ें इन्हें बता के गया, इनके दिमाग में बसा हुआ था। और ये होता भी, अगर आप बता दो भाई उस प्रॉपर्टी में भूत है, तो इंसान जाने से पहले 10 बार सोचता है उसमें। इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट टाइम जब दूसरी रात ये कर रहे थे तो इनके साथ बार बार ऐसा हो रहा था कि हर्षित बोल रहा था भाई तू ना अपनी उंगली को थोड़ा सा ऊपर रखियो, मैं रख के देखूंगा, अगर होगा फील तो मेरे को पता चलेगा। फिर हर्षित के दिमाग में है यार अगर बंदे ना बिल्कुल ऐसे टच करके रख रहे हैं तो भी ये सिक्का अपने आप येस पे जा रहा, मतलब कुछ तो सीन है। और चार्ली चार्ली कर रहे हैं तब भी ये कुछ ना कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ, हॉस्टल में थोड़ी खबर उड़नी शुरू हो गई कि भाई रात को ये ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। इन्होंने क्या करा, रात को फिर ये आपस में बात करने लगे कि भाई ये काम करते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं और अपना सोना शुरू करते हैं। तो हर्षित के फिर भी दिमाग में आता है कि ये साले फुद्दू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग है, कुछ ना कुछ प्लॉटिंग चल रही है इनकी, जिस वजह से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये बंद कर देते हैं। हर्षित पढ़ने बैठ जाता है, रात को 3:30 बजे तक वो पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते कब उसे बैठे बैठे यूँ नींद आ जाती है अपने बंकर बेड पे। साथ में एक लड़का और सो रहा था एडजस्ट हो गए, दोनों पढ़ रहे थे, वो सो गया और ये अपने कमर लगा के वहीं पे सो गया। इसकी जब आँख खुलती है तो ये देखता है कि चलो सब ठीक है, नॉर्मल है। सुबह जाते हैं तो हॉस्टल में इसी बारे में बात चल रही होती है कि कई लौंडे होते हैं जिनके पेट में बातें पचती नहीं है, उनमें से कोई होगा 1-2, उन्होंने बता दिया भाई रात को ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे थे और भाई ऐसे ऐसे ना फील हुआ है कुछ ना कुछ कि कोई तो वहाँ पर ये घूम गया, सिक्का हिल गया। तो अब ये बात चलते चलते फिर क्या होता है, फ्राइडे वाली नाइट थी, रात को 3-4 लौंडे थे, उन्होंने भाई साहब बाहर से पता नहीं कहाँ से शराब का इंतज़ाम करा। 10वीं के बच्चे? अरे हाँ, शराब का इंतज़ाम करा और वार्डन को पता नहीं था, अपने कमरे में आए, उन्होंने अपने चढ़ा ली बढ़िया वाली 3-4 लोंडों ने। उनमें से एक था जो थोड़ा गुंडा टाइप का था। तो फिर इनके दिमाग में आया कि भाई आज एक काम करते हैं, आज ना हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि कुछ है तो आप ये बताओ या उसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो आज जब ये करने बैठे ना तो आज मूवमेंट नहीं हुई। इनने अपना शुरू कर दिया ककुरी सेन आर यू हेयर गिव अस सम साइन और चार्ली चार्ली आर यू हेयर गिव अस सम साइन, कुछ भी नहीं आया। तो ये बैठे हुए थे काफ़ी देर तक। तो वो जो पी रखी थी जिसने, वो आया, बोला अबे तुम सबका पागल काट रहे हो, ये कुछ भी नहीं होता और ऐसा है तो एक काम करो मुझे दो, मैं करके दिखाता हूँ।
इन्होंने बोल दिया ले भाई तू ट्राई कर ले, हमारा तो वैसे कुछ नहीं बन पा रहा। हर्षित ने ही आगे करा था बोर्ड कि मेरे को तो वैसे भी भरोसा नहीं हो रहा इस चीज़ पे कि ये काम करता है। भाई उसको दे दिया, जो पी रखी थी जिसने उसको दे दिया। वो लेके गया और वो भाई एक दो बंदों के साथ, कुछ ने पी रखी थी कुछ ने नहीं पी रखी थी, वो शुरू हो गया कि चार्ली चार्ली आर यू हेयर, ककूरी सेन आर यू हेयर, स्पेल पढ़ने शुरू कर दिए। तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने क्या करा, बोर्ड उठा के ज़मीन पर फेंक के मारा और गालियाँ बकनी शुरू कर दी कि ककूरी सेन ये, चार्ली ये, तुम्हारी माँ की तुम्हारी बहन की, गंदी गंदी गाली गंदी दे गंदी रहा। बकनी शुरू कर दी उन्हें। तो वहाँ पे जितने भी रूम में थे वो समझाना शुरू करते भाई कि अगर नहीं प्रेजेंस फील हो रही इसका मतलब ये मत करो कि तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दो, ये नहीं क्या पता कोई और एंटिटी आ जाए। तो वहाँ पर वो गेम वेम सब ख़त्म हो गया। उसके बाद रात को जैसे वो पढ़ने बैठता है हर्षित, उसकी ऐसे करके अपने लगाते सर पीछे और आराम से जैसे बैठा हुआ है तो उसे नींद लगती है। 3:30 बजे जब उसकी आँख खुलती है वो देखता है जिस बंदे ने पी रखी थी वो अपने बंकर बेड से उतरा और बीच में आया और एकदम से ऊपर करके ओए 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 छोड़, ओए छोड़, ओए ओए ओए, उसके मुंह से बैक टू बैक ओए 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 ऐसे ओए, चिल्ला रहा है। ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिया उसे, और बैक टू बैक ओए 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 ओए। वो इतनी तेज चिल्लाया पूरा हॉस्टल उठ गया। और 2 मिनट बाद एग्जैक्टली, 2 मिनट तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20-30 सेकंड तक वो ओए ओए चिल्ला, उसके बाद वो बेहोश हो गया। भाई हॉस्टल वार्डन आया। ये उसी दिन की बात है जिस दिन उस लड़के ने रिचुअल परफॉर्म करा था, ककूरी सेन वाला। हॉस्टल वार्डन वो जो हॉस्टल के वार्डन थे वो उठ के आए तो उन्होंने देखा इसने तो पी रखी है, अभी तो इससे क्या ही बात करूँ मैं। अब ये बंदा उठाया इसे और बोला तेरे साथ क्या हुआ। वो बंदा बहुत डरा हुआ था, उसकी सारी पी पाई उतर रखी थी। हॉस्टल वार्डन ने बोला तुम सो जाओ। बोला सर मेरे को अकेले नींद नहीं आएगी। तो कोई बहादुर बन के आया, बोला कि चल कोई नहीं मैं तेरे साथ सोता हूँ, चल दोनों सो जाते हैं। भाई ये दोनों एक ही बंकर बेड पे सो गए। जैसे अभी बात हुई थी 3:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। अब हर्षित अपने बेड पे आराम से लेटने की कोशिश कर रहा था, मुश्किल से 15-20 मिनट बाद आँख खुली होगी। जिसने पी रखी थी वो और उसके साथ वाला जो बंदा था वो दोनों हॉस्टल के बीच में आए। ओए 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 ओए, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और एक दूसरे को झटपटाने लग रहे, ओए 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 ओए। पूरे हॉस्टल में शोर मचा दिया इन्होंने। एक दूसरे को पकड़ के कर रहे हैं। दोनों ही उस टाइम पर वो पोजेस थे, एक दूसरे की कॉलर पकड़ के ओए 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 ओए, बस यही कह रहे हैं, कुछ और भी? और कुछ नहीं, बस ओए ओए। अच्छा। भाई पूरे कमरे में हाहाकार मच गया। दोनों लड़के 30 सेकंड तक ओए ओए करते रहे, उसके बाद दोनों बेहोश हो गए। अब इनके दिमाग में आया भाई ये चीज़ हुई क्या, और हर्षित ने तो अपनी आंखों से देखा था तो वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकता। फिर दोबारा हॉस्टल वार्डन आए, उन्होंने बोला यार ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब हॉस्टल वार्डन को थोड़ी ना पता था कि वो जो मिनाल नाम का बंदा है वो सारा कूड़ा कबाड़ा फैला के गया यहाँ पे, कि साला उसके साथ कोई दिक्कत तो कुछ भी। हॉस्टल वार्डन आता है, बोलता क्या चल क्या रहा है। तो हर्षित बताता सर मैंने देखा अभी 30 या 40 सेकंड पहले ये दोनों बेड से उतरे और ओए 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 करा इन्होंने, और इन्होंने इतनी ज़ोर से शोर करा पूरा हॉस्टल डरा हुआ, और पूरा हॉस्टल उसी कमरे में इकट्ठा हो रखा है। सब ये देख रहे कि इनके साथ हुआ क्या है। भाई ये होने के बाद दिमाग में चल रहा है कि ये क्या हुआ। हॉस्टल वार्डन भी थोड़ा सा तो घबराया हुआ है, यार बच्चे हैं भाई, कल को कुछ हो गया तो पेरेंट्स को जवाब कौन देगा। सही बात है। हॉस्टल वार्डन बोलता है कि एक काम करो तुम सो जाओ और अब कोशिश करना कि सब एक दूसरे का ध्यान रखना। भाई ये सोने की कोशिश करते हैं, उन दोनों लड़कों को नींद नहीं आई। वो जो थे ना ओए ओए वाले, एक तो जिसने पी थी और दूसरा उसके जो साथ था। हर्षित सो गया। अब भाई हॉस्टल में हो गया हाहाकार कि ये दोनों ने, पहले तो उन्होंने ट्राई करा, इसके बाद कुछ बहुत ही है यहाँ पे भाई सही में बहुत तगड़ा वाला हो गया था। अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो ऐसा हो गया था कि भाई पूरे हॉस्टल में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये जूनियर वो था हॉस्टल। अगर सीनियर होता तो शायद सीनियर संभाल भी लेते, जूनियर हॉस्टल था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, हाहाकार मच गया कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये गए अपना लंच करने के लिए। अब लंच में वेज और नॉन वेज, तो वहाँ पर आया प्रिंसिपल जो था, वो देख रहा है भाई नॉन वेज कोई खा ही नहीं रहा, क्यों सबकी फटी पड़ी है कि अट्रैक्ट करती है नॉन वेज वाली चीज़ें। तो प्रिंसिपल बोला अबे एक काम करो, वेज वाले वेज लाइन में लगो, नॉन वेज वाले नॉन वेज में लगो। नॉन वेज में कोई जा ही नहीं रहा, सब वेज की लाइन में लगे हुए हैं। तो जो उसे तो पता ही था प्रिंसिपल को कि आइडिया होता है कौन नॉन वेज खाने वाला है। उसने बोला प्रिंसिपल ने कि जो नॉन वेज खाने वाला है, अगर उन्होंने अपना खाना नहीं खाया उन्हें खाना नहीं मिलेगा। भाई नॉन वेज वालों ने खाना ही नहीं खाया। अच्छा। उन्होंने वेज वालों से अंदर जाके प्लेट से कुछ कुछ उठा लिया, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। बड़ा हरामी प्रिंसिपल है वैसे। भाई उसका तो नुकसान हो रहा है, उसे थोड़ी ना पता अंदर क्या कांड चल रहा है। सही बात है। तो अब हॉस्टल वार्डन आया, सारे बच्चों को बोला
क्यों बैठे भाई इधर मैस में, चलो अपने अपने रूम में। कोई नहीं उठा। वो समझ गया हॉस्टल वार्डन ये कांड को बहुत जल्द सीरियस ले गया, मतलब अपने ऊपर इस चीज़ को कि हो गया तगड़े वाला। तो हॉस्टल वार्डन बोलता है उठो अपने अपने रूम में जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? कोई नहीं उठ रहा, सारे मैस में बैठे हुए हैं। तो हॉस्टल वार्डन बोला चलो मैं चल रहा हूँ। तो वो आगे गया, उसके पीछे पीछे सारे आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत अननोन हुई। हर्षित ने बताया कि अक्षय भाई हम बैठे हुए और ना जैसे कन्वर्जेशन चलती है, जब आप लाइब्रेरी में भी बैठते हो तो ऐसा होता है और एकदम से कोई आ जाता है तो सब शांत, ठीक है। क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि एकदम से कोई टीचर आ गई तो सब शांत। ये अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार वहाँ पे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ना एकदम से नहीं होता कि शांत हो गई, सब शांत हो गए, एकदम से एक आवाज़ आई। कोई अपनी फिलोसफी झाड़ रहा होगा उस टाइम पे कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये आवाज़ सबको सुनाई दी हॉस्टल में कि यार इस बारे में कौन बात कर रहा था। हर्षित देखने लगा ये लाइन किसने बोली। जब तक हर्षित इस बारे में सोच रहा था, लाइट एकदम से फ्लिकर हुई और जो वॉशरूम का एग्जॉस्ट था वो फटा भड़ाम करके, एकदम से ब्लास्ट हुआ। जो एग्जॉस्ट था, ये बंदे उतरे और डरते डरते गए। भाई उन्होंने देखा एग्जॉस्ट के चीथड़े उड़ गए बुरी तरीके से। अब इनको थोड़ा सा डर लगा। ये चीज़ देखने के बाद वार्डन आया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे अपने आप ही पता नहीं लाइट फ्लिकर हुई और ये ब्लास्ट हो गया। वार्डन को भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कि सीन तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसने फिर भी यही बोला कि तुम शांत रहो ना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें भी तो हो सकती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अर्षित ने बोला भाई पहले ही रूह काँपी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उस रात सबको नींद आई। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सोया उस रात कोई भी नहीं कि आज ओए ओए कौन करेगा। सारे ये उधर बैठ के यही हंसी वाला माहौल है वैसे। मैं जब खुद सुना था मेरी हंसी छूट गई थी। ओए 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 ओए, उधर एक दूसरे को देख रहे हैं जितने भी हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, दिमाग में पढ़ाई की बातें चल रही है, पढ़ पा नहीं रहे और यही दिमाग में चल रहा है सोए कैसे, इधर से कोई ना आ जाए उधर से कोई ना आ जाए। तो अब ये लोग प्लान करते हैं भाई ऐसा है कोई भी एकलौता बंदा वॉशरूम में नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो ग्रुप में जाएंगे, 5 बंदे ग्रुप में जाएंगे, 4 बंदे ग्रुप में जाएंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तो वो रात बड़ी मुश्किल से कटी। आदों ने अपना वॉशरूम दबा के रखा होगा जो टॉयलेट वगैरह था। सुबह सुबह जो वो था ना जिसने ड्रिंक कर रखी थी और वो ककुरी सेन को बुलाया था, वो हर्षित के पास आता है, बोलता है भाई अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे साथ वॉशरूम चल लो, मेरे को टॉयलेट आ रहा है। हर्षित ने बताया कि भाई अक्षय मैंने ना इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, ये बंदा जब से ये इंसिडेंट हो रहा है ना वो बंदा नहाया तक नहीं है, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, वो इतना गंदा हो रखा है। वो आया, हर्षित गया उसके साथ और हर्षित ने बोला कि भाई तू एक काम कर, मैं रुक जाता हूँ, तू अंदर नहा भी ले। उसने बोला भाई मैं अकेला नहीं नहाऊंगा, आप एक काम करना बाल्टी लेके बाहर ना मेरे ऊपर पानी डालते रहो, मैं सामने सामने मुंह हाथ धो के ड्राई क्लीन करके आपके साथ ही चल दूंगा। फिर हर्षित ने जो मेंशन किया, बोला भाई मैंने जैसे ही देखा ना इस बंदे ने अपने कपड़े उतारे, इसकी बॉडी पे जैसे बिल्लियाँ बिल्कुल नोच देती है ना, बिल्कुल वैसे निशान हर्षित की बॉडी पे। अब हर्षित की बॉडी पे, ओ सॉरी जो बॉडी पे जो शराब, वो शराब वाला जो नहाया नहीं था, हाँ जो ककूरी सेन को जिसने बुलाया था, हर्षित ने देखा कि उसकी बॉडी पे बिल्ली नोचने वाले निशान। भाई ये थोड़े से तितर बितर हो गया कि यार इसे लगा कि मैं किसको ये चीज़ बताऊं, क्योंकि करा तो शुरुआत तो हमने ही करी थी इसकी कि वीजी बोर्ड खेलना है, ये चार्ली खेलना है। तो ये वापस आता है। उसके बाद फिर हॉस्टल में, वो संडे वाला दिन था जिस दिन मैं बता रहा हूँ, तो उस दिन ना तो वो लड़का मिनाल आया था और ना ही कुछ ऐसा हुआ था। तो संडे वाला दिन ये बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं, डर डुरा के कि ग्रुप में जा रहे हैं, हर जगह ग्रुप में जा रहे हैं, कोई भी अकेला नहीं है, हॉस्टल में कोई अकेला रह ही नहीं रहा। तो मंडे वाले दिन वो मिनाल नाम का लड़का आता है। अब भाई उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, अभी वो छुट्टियों पे गया हुआ था, वो मंडे आया। तो ये क्लासरूम में बैठे हुए थे अपनी, और मिनाल जैसे ही आके बैठा तो हर्षित ने बोला कि मिनाल तू सच सच बता दे, तूने ये जो स्पेल्स बताए थे, तूने ये जो चीज़ें बताई, तेरे को किसने बताया? तो वो हंसने लग जाता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इस बारे में, मैं बहुत सारी चीज़ों से जूझता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आती रहती हैं, ये सारी चीज़ों से मैं लड़ता हूँ, मेरे घर वाले मुझे बार बार लेके जाते उतारे के लिए। तो पहले तो ये बहुत डर गए। तो इन्होंने, हर्षित और उसके दोस्तों ने बोला तेरे को पता है हॉस्टल में क्या हुआ था? बोला हॉस्टल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? आओ मैं बताता हूँ। मिनाल बोला मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब हॉस्टल में डेस्क स्कॉलर अलाउड नहीं होते। बड़ी मुश्किल से मिनाल जो था छुप छुप के गया उनके साथ, और मिनाल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खड़ा हुआ
जहाँ पर वो पूरी सिचुएशन हुई थी, ओए ओए ओए। और मिनाल पता क्या बोला, यहाँ हुआ था ना वो कांड ओए ओए वाला। भाई इनके तोते उड़ गए बुरी तरीके से। वो बोला हर्षित कि भाई उस बंदे ने जब ये चीज़ बताई ना मिनाल ने कि यहाँ पर हुआ था ना वो चीज़, यहाँ हुई थी ना उसके साथ, ये इनका ऐसा हो गया कि साले ये कांडी इंसान है मिनाल जो है, इसी ने करा है। हाँ यही कुछ ना कुछ करके बैठा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ भाई, ये आए दौड़े दौड़े और इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हम किसे बताएं, क्या बोलें, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। तो मिनाल ने उस टाइम कुछ और नहीं बताया कि क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो गया। अब जब मेरे को मिनाल से डर लग रहा है तो मैं इसके बात भी क्यों करूं। वो एक माहौल बन गया ना कि ये कुछ और भी कर देगा। कि यही करने वाला है कुछ ना कुछ। ठीक है भाई, हो गया ये चीज़, ये सब मिनाल से छोड़ छाट के अपने हॉस्टल में वापस आ गए। फिर दोबारा वही सीन होता है ना कि हड़बड़, फिर एकदम से शांति हो जाती है। तो आपस में ये हॉस्टल में बैठे हुए थे और सारे बुरी तरीके से सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि कुछ और ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो हर्षित बात कर रहा था कि भाई हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रही है, और जैसे सारे बात कर रहे थे तो अचानक से एकदम से फिर वही आवाज़ आती है कि कोई अपनी फ़िलॉसफी झाड़ रहा था कि पता है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो किसी इंसान को अकेले वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए। भाई हर्षित ने इस बार चिल्ला के पूछा किसने बोला ये, कौन था बोलने वाला? कोई भी नहीं, किसी ने ये बोला ही नहीं कि इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, सब चुप। इतने में क्या हुआ, जैसे सब यूथ है ना कि डरे हुए थे बुरी तरीके से, तो ये चीज़ बोल रखी थी कि भाई कोई वॉशरूम जाए तो प्लीज़ अपडेट कर देना, कोई अकेले मत जाना। एक लड़का बिना बताए वॉशरूम चला गया, किसी की नज़र भी नहीं पड़ी उस पर। सब अपने बंकर बेड पे लेटे थे, 11 बजे लाइट ऑफ हो रखी थी, 11:30 पौने 12 का टाइम था। वो अंदर गया और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई अंदर से ज़ोर से। वो बुरी तरीके से गिरा और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। वो भी ओए ओए कर रहा। वो ओए ओए नहीं करा उसने, वो सीधा गिरा। ये सारे हर्षित वगैरह उठ के भागे। इन्होंने देखा भाई वो बंदा गिरा है और उसकी जो एल्बो है वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो गई है। अब इनको ये चीज़ समझ में आई कि साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि किसी के साथ हुआ है। फिर हॉस्टल वार्डन को बुलाया कि सर ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया। तो हॉस्टल वार्डन बोला कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है, उसे भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो उन्होंने, हर्षित ने बताया कि सर ऐसे ऐसे जो है हमसे ये गलती हुई थी। मिनाल नाम का जो लड़का है, वो मिनाल तो फिर छुट्टियों पे चला गया, वो 2-3 दिन आता था, नोट्स कलेक्ट करता था, वो निकल जाता था। तो हर्षित ने बताया कि सर हमारी ऐसे ऐसे गलती थी, मिनाल नाम का लड़का आया था, उसने स्पेल्स वगैरह बताए और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये एक्टिविटी हो रही थी। अब हॉस्टल वार्डन ने ये डिसाइड किया कि भाई वो जो जिस बंदे ने पी थी वो, और उसके साथ जिसके साथ वो रात को झटका हुआ था ओए ओए वाला, वो कि इनको प्रिंसिपल के पास ले जाके खड़ा कर दो कि इन दोनों को अपने घर भेज दें। ठीक है, और घर जाएंगे तब अपने माँ बाप को बताएंगे, उतारा करवाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में ये सारी चीज़ें बहुत अलग ही लेवल पे फैल रही हैं। हॉस्टल वार्डन ने जाके प्रिंसिपल से बात की कि सर ऐसे ऐसे हॉस्टल का पूरा माहौल बिगड़ा पड़ा है, बहुत सारे लड़कों की तबीयत ख़राब हो गई है। इस चीज़ को देखने के बाद जो भी हॉस्टल में हो रहा है उन दोनों लड़कों के पेरेंट्स को बुलाओ और उनको भेज दो, क्योंकि ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये डर का माहौल बना रहेगा। आंखों के सामने अगर बैठा हो पोजेस बंदा तो क्या ही होगा। तो ऐसे प्रिंसिपल ने करा, उनके पेरेंट्स को बुलाया, जो एक तो वो जिसने शराब पी रखी थी, एक ने जिसने शराब नहीं पी रखी थी। वो दोनों चले गए 1 हफ्ते तक बिल्कुल शांत। उस हॉस्टल में हवन वगैरह करवाया, सारी चीज़ें ठीक करवाई, पूजा पाठ करवाया, हनुमान जी का पाठ करवाया, हॉस्टल बिल्कुल शांत हो गया। 1 हफ्ते बाद जब ये दोबारा ज्वाइन करते हैं तब भाई सस्पेंस खुलता है, बहुत तगड़े वाला सस्पेंस। क्या? जब वो उससे पूछा ना शराब पीने वाले से कि भाई तू गया था तो तेरे को किसी के पास लेके गए, उसने बोला भाई सारे बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोला जब मेरे को उतारे वाले के पास लेके गए ना, हिमाचल में कोई था सिद्ध, उसने बताया कि ये जो भी हॉस्टल में हो रहा है ना तो ये कपूरी सेन की वजह से हो रहा है, ना ये चार्ली की वजह से हो रहा है, ना ये मिनाल की वजह से हो रहा है। ये हो रहा है जो इसके साथ लड़का सो रहा था, जो वो था ना वो ओए ओए वाला दूसरा लड़का, जिसने पी नहीं थी, जिसने नहीं पी रखी थी, हाँ। वो पोजेस था पहले से ही। अच्छा, वो पहले से ही हॉस्टल में पोजेस था। उसके अंदर जो एंटिटीज आ रखी थी उसने उस साथ वाले को जिसने पी रखी थी उसे पोजेस कर लिया था। ये जो भी सब कुछ फील कर रहे थे ना, ये उस लड़की की वजह से फील कर रहे थे जिसने नहीं पी रखी थी उस रात, जिसने ओए ओए वाला सीन करा। तो जो वीजा बोर्ड में जो मूवमेंट हो रही थी वो सारी वो वाली एंटिटी कर रही थी? वो सब उसकी वजह से हो रहा था। चार्ली था ही नहीं और ना ही वो, ना कोई कपूरी सेन थी, ना ही कोई चार्ली था। अच्छा, तो उसके अंदर पहले से ही कोई एंटिटी थी। वो पहले से ही कोई एंटिटी लेके घूम रहा था। और जो मिनाल नाम का लड़का था उसके साथ बचपन में ही बहुत सारे सीन हो रखे थे जिसकी वजह से अभी तक उसका उतारा चल रहा है।
उसे बहुत सारे ताबीज़ों से बांधा गया है, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, लेकिन उसके पास भी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि मैं वीजी बोर्ड दे दूंगा ये सब कुछ हो जाएगा। जस्ट उस एक एंटिटी को मजे लेने का एक वो मिल गया था रास्ता कि मैं इन सारे हॉस्टल के बच्चों से ऐसे ऐसे करवाऊंगा, ये सब करवाऊंगा। जब ये चीज़ पता चली, वो दूसरा लड़का भी आया 2 दिन बाद जिसने नहीं पी रखी थी। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि भाई मेरा पिछले 10 सालों से इस चीज़ का इलाज चल रहा है। अच्छा, और उसने पहले खोली नहीं है बात। उसने कुछ नहीं बताया था। भाई इस चीज का राज खुला कि मिनाल को कैसे पता लग गया था कि यही इसी जगह पे हुआ था? भाई जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मिनाल के साथ भी ये चीज़ें पहले से चल रही थी, तो उसे इंट्यूशंस आ गए होंगे या उसके साथ जो एंटिटीज़ है उन्होंने बता दिया, या फिर कुछ ना कुछ पोर्टल वोटल शरीर के जो खुल जाते हैं, आत्मा आर पार निकल जाती है, उन सब चीज़ों से पता चल गया होगा। बट एग्जैक्टली ये चीज़ थी जो हिडन थी कि वो जो लड़का था जो उसके साथ सोया था कि मैं सो जाता हूँ इसको डर लग रहा है, तो उसके साथ जो एंटिटी थी वो चलती आ रही थी और उसी की वजह से सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, ये तो नया ही कोई वो निकला बंदा जो पोजेस था। दृश्यम अलग तरीके की है ये दृश्यम। जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था ना आने से पहले, यहाँ पे मैंने 2 बार सुना है कि मैंने लास्ट में जो चीज़ सुनी थी कि अक्षय भाई उसके साथ दिक्कत थी, जो वो आया था ना कि मैं सो जाता हूँ इसके साथ, मैं तो वीजी बोर्ड कपूरी सेन हम भी यही सोच रहे थे, मुझे तो मीनाल पे शक था। मिनाल वॉशरूम में कोई एंटिटी, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जो आखिरी में निकल के आया वो भाई अल्टीमेट तो लेवल वो का था। लड़का जब 10 साल मतलब 10 साल से जिसका इलाज चल रहा था वो अब ठीक होके आया था, उसके बाद सब ठीक हो गया उनके हॉस्टल में? भाई हॉस्टल में ऐसा हुआ जब पूजा पाठ करवा दिया उसके बाद तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने अपने 10th के बोर्ड्स वगैरह दिए, फिर ये बड़े हॉस्टल में मूव हो गए सारे के सारे, फिर उससे क्या ही लेना देना रह गया। तो उस बंदे का पता नहीं चला क्या एंटिटी थी उस पे या क्या था, कुछ नहीं पता चला। नहीं, उसने एक्चुअली जो भाई बंदा है ना, मैं अगर रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊं तो उसने बोला था अक्षय भाई जितना ज़्यादा हो सके इसे कॉन्फिडेंशियल रखना, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर हमारे व्यूअर्स बहुत सारे हैं, आपको पता है रियलिटी में देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स हैं हिमाचल के भी, तो अगर ये चीज़ फैली तो भाई आग की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि नहीं चाहते पेरेंट्स के बच्चों का आता पता चले कुछ ऐसे। पेरेंट्स वाली बात है कि पेरेंट्स से डर के इस चीज़ को हाइड कराया, क्योंकि भाई स्कूल की भी तो बात है, हॉस्टल की बात है, दुनिया भर की अभी चीज़ें। भी वो लड़का स्कूल में है या वो अब क्या कर रहा है वो? अभी तो 2023-24 में ही हुआ है, तो स्कूल में ही होगा मेरे ख्याल से 11th-12th में। अच्छा, ये अभी रिसेंट की बात ये है। रिसेंट की ही बात है, ओके। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो उसके साथ चल रही हैं। जब भाई ऐसे तो है कि हॉस्टलों में हो रही हैं ऐसी हरकतें, अलग अलग हो रही हैं, यही नहीं और भी हो रही हैं। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, इस टाइम पे मेरे पास जो सबसे ज़्यादा रियल इंसिडेंट आ रहे हैं, एक टाइम पे आते थे ब्लैक मैजिक के कि भाई उसने ब्लैक मैजिक करा, इसने ब्लैक मैजिक करा, हमारे ताई चाची बुआ ये सब निकल गए, लेकिन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा न्यू फ्लैट्स, न्यू अपार्टमेंट, न्यू पीजी, न्यू हॉस्टल, इसके सबसे ज़्यादा रियल इंसिडेंट आ रहे हैं कि ऐसी जगह पर हमने ले लिया जहाँ पर भूमि पूजन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ हो गई। कॉलेज के हॉस्टलों में ये भी तो हिस्ट्री रहती है अक्सर कि वही किसी स्टूडेंट ने कभी सुसाइड करा होगा, वही भटकता रहता है। ये भी कभी नहीं, आप एक चीज़ को देखना, जिस तरीके से इंडिया का जो डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है ना स्टडीज़ को लेके और इन चीज़ों को लेके, कोविड ने तो एक साइकिल ही बिगाड़ दी कि बच्चों को बहुत आसानी से पास कर दिया गया। अब वो कंपटीशन इतना रह नहीं गया है, चाहे नीट की तैयारी हो चाहे दूसरों की, तो बच्चे अभी जैसे हम क्रिएटर से मिलते हैं जो इस एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, वो भी यही बोलते हैं कि भाई इस टाइम पर हमारे खुद के इंस्टीट्यूट है तो सुसाइड रेट ऐसे बढ़ गया, और इंस्टीट्यूट पे एकदम से धावा बोलती मीडिया कि आपके स्टूडेंट ने करा तो आपकी गलती है, पेरेंट्स का नहीं होता कि पेरेंट्स ने इतना दबाव डाल रखा है कि स्टडीज़ पे, इंस्टीट्यूट ने दबाव डाला है तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। भाई ऐसे वो भी है ना कि हॉस्टल वाले भी कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है उनका। भाई मेन वैसे हॉस्टल के ऊपर भी नहीं है और इंस्टीट्यूट के ऊपर भी नहीं है, बच्चे के ऊपर ही है। वो पीयर प्रेशर ले रहा है, पढ़ाई का प्रेशर ले रहा है, क्या ले रहा है। अब देखो हॉस्टल में 10 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर इस तरीके से डिप्रेस चल रहा है तो उसके पता नहीं कितने रीज़न हो सकते हैं। नो तो कंप्लेंट नहीं कर रहे ना हॉस्टल की, एक को क्या दिक्कत होगी हॉस्टल से, अगर 5 में से 10 में से 5 बच्चे कंप्लेंट करें तो सोचा जा सकता है, अगर एक ने कुछ ऐसा कर लिया पूरा हॉस्टल बदनाम हो जाता है। और फिर भाई वही एंटिटी है जो वहाँ पर बंधी हुई है, क्योंकि उम्र से पहले गई, अकाल मृत्यु है तो भटकती रहेगी फिर उस हिसाब से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।